एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार कर रहे थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया और आँख वाला व्यक्ति अंधा व्यक्ति को अपने साथ ले लिया। वह कुछ दिन साथ साथ चले और उसमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद उससे पहले खुल गई। उसने टटोल कर अपनी लकड़ी ढूंढने लगा। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे सिकुड़ के एकदम कड़ा हो गया। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत चिकनी लकड़ी तुमने मुझे दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, तुम बहुत कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो चुकी है। वह आँख वाला मित्र उठा और देखकर घबरा गया और उसने कहा, ये तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? इसे एकदम छोड़ दो, ये सांप है, जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो मैं इसे छोड़ दूं तो तुम उठा लो, लेकिन अंधा जरूर हूँ, लेकिन इतना नासमझ भी नहीं हूँ। उस आँख वाले आदमी ने कहा, पागल हो, उसे एकदम छोड़ दो। वो सांप है और तुम्हारे जीवन को इससे बहुत खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे और ये तक न समझ पाए कि मैं समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है और तुम इसे सांप बताते हो। वह अंधा आदमी गुस्से से मित्र की ईर्ष्या को देखकर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सुकड़न समाप्त होने लगी और वह अंधा व्यक्ति को काट लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारे जीवन में हमें गुरुजन, कोई बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग हमें सही बात सिखाते हैं, जिनके बातों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके बातों को कभी ध्यान नहीं देते और बाद में चलकर हमें उससे बहुत पछताना पड़ता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें ध्यान से जीना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन मुझे क्या कह रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। क्या पता वो मेरे जीवन के लिए सही ही कह रहा है, तो हमें उस बात पर चिंतन करना चाहिए और अगर वो अच्छा हो तो उसे अपने अंदर ले लेना चाहिए। धन्यवाद।